नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 1.1 पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड से अपन किन्हीं भी दो नंबरों को कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज जो 1.1 पे जो क्वेश्चन है जो भी हमारे पास, उन क्वेश्चनों को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके 135 और 225 का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों नंबरों का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है वो किस फॉर्म पे होता है। देखिए, ए इक्वल टू कितना, बी क्यू प्लस हो गया, यहाँ पे आर के फॉर्म पे हो गया। जहाँ पे आर के लिए कंडीशन हमारे पास थी कि आर जो होता है वो स्मॉलर देन और इक्वल होता है किसके, आर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है और इक्वल 0 के, लेकिन लेस देन होता है किसके, बी के। मतलब जो हमारे पास डिवाइज़र होगा वो डिवाइज़र यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आर से बिगेस्ट होना चाहिए। मतलब डिवाइजर से आर जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, 0 से इक्वल या 0 के से बड़ा होगा। कौन, आर। तो हमको यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से गिवन हैं हमारे पास जो नंबर हैं वो है 135 है और यहाँ पे दिया हुआ है 225। तो सबसे पहले हमने बताया था लास्ट क्लास में कि हम इन दोनों नंबरों में से क्या चेक करते हैं कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है। दोनों में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि बिगेस्ट कौन सा है। तो बिगेस्ट हमारे पास जो है वो है 225। तो 225 को अपन क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 135 से। तो देखिए क्या यहाँ पे आता है, डिवाइड करने पर 225 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 135 का अगर टेबल मैं बोलूँ तो 135 2 या 270 हो जाएगा। तो 270 क्या है, 225 से बिगेस्ट आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, वन ज़ बार में ही ले लेंगे। तो वन ज़ बार में कितना आया, 135 आ गया। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये 0, 12 में से 3 माइनस किया तो आ गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो कितना आया, 90 आ गया। डिवाइज़र कितना, 135 और यहाँ पे क्वाइटेंट जो आया हुआ है वो कितना है, 1 है और डिवाइडेंट जो है वो 225 है। तो अगर मैं इस फॉर्म पे इसको अगर राइट करूँ तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ए जो है डिवाइडेंट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 225। बी जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 135। और क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाइटेंट को। और रिमाइंडर जो आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 90 आया हुआ है। अब देखिए, इसी क्रम को अगर हम इसी सीरीज़ को आगे की तरफ लेके चलेंगे तो हमारे पास अब क्या है कि कंडीशन चेंज होती है। कंडीशन क्या चेंज होती है, अब डिवाइडेंट चेंज होगा। जो डिवाइजर था वो किस पे आ जाएगा, अब यहाँ पे डिवाइजर जो था वो आ जाएगा किस पे, डिवाइडेंट पे आ जाएगा। और जो हमारे पास क्या गिवन था यहाँ पे, जो हमारे पास रिमाइंडर था वो किस पे चला जाएगा, अब डिवाइजर पे चला जाता है। तो अब देखिए 135 को मेरे को डिवाइड करना है किससे, 135 को मेरे को 90 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 90 से डिवाइड करता हूँ तो 2 बार में 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 बार में ही क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 5, 13 में से 9 माइनस किया तो हो गया 4 और ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कितना आ गया हमारे पास, 45 वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि जो डिवाइजर आया है क्वाइटेंट वो 1 आया है और जो रिमाइंडर हुआ यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया। इसी सीरीज़ को आगे की तरफ बढ़ाऊँ अगर मैं, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है इधर पे कि यहाँ जो अब डिवाइज़र था वो कितना हो गया है, 90 और जो हमारे पास रिमाइंडर था वो कितना हो गया, 45। क्वाइटेंट का पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 45 से। तो 45 कितना, 2 जा होता है कितना, 90। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। मीन्स हमारे पास जो क्वाइटेंट आया वो कितना आ गया है, 2 और जो रिमाइंडर था वो कितना हो गया, यहाँ पे 0 आ गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो डिवाइज़र होता है अगर वो क्या कर रहा है, डिवाइडेंट को डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइज़र जो होता है अगर वो डिवाइडेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो सीधा सीधा जो हमारा डिवाइज़र होगा वही गिवन दो नंबरों का क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पे 45 जो होगा वो दोनों नंबरों के आगे यहाँ पे एचसीएफ हमको फाइंड हो गया। मीन्स हमको कब तक डिवाइड करते रहना है, ये प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है वैसे ही क्या हो जाता है, जो डिवाइजर होता है वो तुरंत गिवन दो नंबरों का
इमिडिएटली जो है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो देखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ द सम इंटीजर। यहाँ पे q क्या है हमारे पास, कुछ इंटीजर देखने को लिए मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँगा तो ये थोड़ा सा क्या है कि हमको सॉल्व इसको कैसे करना है वो देखना पड़ेगा कि हम बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो वो जो बोल रहा है ना उसको अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन, लेट टू बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू कितना हमने लिया यहाँ पे, ऑड इंटीजर इक्वल टू ले लिया हमने यहाँ पे ए ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, ए। तो ऑड इंटीजर हमने ए लिया हुआ है। यहाँ पे जो है हमको कुछ इस फॉर्म पे दिख रहा है, किस फॉर्म पे दिख रहा है, BQ + R के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं तो B की वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी आ जाती है, वी इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे कितना, 6 हो जाता है B इक्वल टू। अब B 6 हुआ है तो गारंटी है यहाँ पे कि R जो होगा, देखिए हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा उसमें रिमाइंडर जो होगा, मतलब B की वैल्यू जो होगी हमारे पास, रिमाइंडर पे कौन कौन सी ली जाएगी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड कौन कौन सी वैल्यू होगी, जैसे देखिए सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये B है, मीन्स R की वैल्यू जो होती है वो B से क्या होती है, स्मॉलर देन होती है। मीन्स R जो होगा वो क्या आएगा, स्मॉलर देन होगा किससे, 6 से। मीन्स अगर मैं R की वैल्यू चूज़ करूँगा यहाँ पे तो R की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, और अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो अगर अब मैं यूज़ करूँ, देखिए कौन सा हमको नंबर देखिए चाहिए, A इक्वल टू BQ + R के फॉर्म पे चाहिए हमको। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर कंपेयर करना चालू करूँ, मान लो A इक्वल टू हमने लिखा, कितना लिया, पहले हम ले रहे हैं B मतलब कितना है हमारे पास, 6 है। B के बाद Q, क्वाइटेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और मैं क्या करूँ यहाँ पे सबसे पहले R इक्वल टू लेट करके, अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ लेट R इक्वल टू कितना है, अगर 1 लिया हमने तो A इक्वल टू कितना हो गया, B की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 6 थी, तो यहाँ पे 6 + Q + कितना हो गया, 1 हो गया। पहला क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसकी फाइंड हो गई। दूसरी कंडीशन बोला है कि 6Q + 3 के फॉर्म में भी लेना है, तो अगर लेट करें हम R इक्वल टू कितना लेते हैं, अब यहाँ पे 3 ले लेते हैं, कितना, 3। तो जो A इक्वल टू होगा वो हो जाता होगा कितना, यहाँ पे BQ + R, मीन्स हमारे पास कितना, B की वैल्यू जो है वो हो गई 6 और Q तो ऑलरेडी वही सेम है क्योंकि क्वाइटेंट तो है नहीं, R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये हमारे पास सेकंड पोजीशन आ गई जो वहाँ पे प्रूव करने के लिए उसने दिया था। अब अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ पे, लेट R इक्वल टू कितना ले लेते हैं अपन, 5 लेते हैं, R इक्वल टू कितना, 5। तो A की वैल्यू जो होगी वो थोड़ा सा चेंज होगी, तो A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना है अब, BQ + R, मीन्स यहाँ पे 6Q + कितना हो गया, R की वैल्यू हमने कितना लिया है, 5 लिया, तो 5 हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसको क्या कर दिया हमने, शो कर दिया जो हमारे पास पहले से वैल्यू गिवन थी। सो डैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ द 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + कितना हो गया, ये 5। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमको मिल रहा है वो है एनी आर्मी कंटिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आया है, एक वर्ड आया हुआ है मैक्सिमम। क्या आया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आया है, कॉलम आया हुआ है। मीन्स हमको कहीं भी अगर मैक्सिमम आए और 2 नंबर वहाँ पे गिवन हो अगर, तो हम ऑन द स्पॉट हमारे दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हमको इनका क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, HCF। क्योंकि हमको इस पर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो हम अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करें इस क्वेश्चन पे तो हमको आसानी से क्या हो जाएगा, HCF मिल जाएगा। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और थर्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा देखेंगे आप लोग। तो इसमें दिया है कि
कि 616 मेंबर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो परेड में जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसा एक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होंगे वो एक कॉलम में कितने आएंगे वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू, हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या लिया हमने, ए लिया हुआ है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पे हमारे पास 616 हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमको जो देखने के लिए मिल रहा है वो कितना है, यहाँ पे डिवाइजर जो होगा वो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, 32 आ गई। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करें अगर, तो हमारे पास क्या होगा देखें अब इस पे। तो सबसे पहले 616 इक्वल टू कितना हो गया, 616 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे क्या डिवाइज़र करने के बाद क्वाइटेंट आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम 616 को क्या करेंगे, पहले 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 1 जा और 32 2 जा जो होगा वो 64 हो जाएगा। तो 32 1 जा ही लो अभी स्टार्टिंग में, 32 1 जा लिया, 12 में से 11 में से 2 माइनस किया 9, इधर पे हमारे पास कितना आ गया, 16 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 16 में से अगर 3 माइनस करेंगे, 5 में से अगर हम 5 में से अगर हम कितना माइनस करें, 3 माइनस करेंगे तो 29, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए हम कोई अगला नंबर अगर की तरफ जाएं और अगला नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें कौन सा नंबर हो सकता है जो 32 से इंटू करने पर 296 के इक्वल आइए, फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 कितना हो गया 19, 192 अभी थोड़ा सा नियरेस्ट नहीं आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कितना 7 लूँ, 7 14 कैरी 1 21 और 122, तो ये कुछ थोड़ा सा नियरेस्ट है। लेकिन 8 अगर की तरफ जाएँ तो 8 2 जा कितना हो गया 16 कैरी 1 24 और 125, तो ये थोड़ा सा और नियरेस्ट आया। अगर 9 की तरफ जाता हूँ मैं तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 120 और यहाँ पे कितना हो गया 28 हो गया। तो ये 9 जा बार में क्या हो रहा है हमको, ये मिल रहा है 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 28, ठीक है। तो 9 जा बार में हम जाएंगे तो 200 कितना आ गया 88 आ गया, मीन्स यहाँ पे आया 2, इधर पे कितना मिल गया हमको, यहाँ पे आ रहा है 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। मीन्स 32 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास क्या आता है, क्वाइटेंट आता है वो कितना आता है 19, और जो रिमाइंडर बचता है वो कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब देखिए 32 से डिवाइड करने पर डिवाइज़र कितना आया 19 आया है, और जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया हुआ है 12 आया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको जो है डिवाइज़र लेना पड़ता है और इसको जो है रिमाइंडर से फिर क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो 32 को अगर मैं किससे 12 से डिवाइड करता हूँ तो 32 1 जा 32, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 36 हो जाएगा 3 जा बार में, तो 2 जा बार मिलेंगे तो 24 आ गया। 12 में से हमने 4 माइनस किया तो कितना हो गया 8, ये कट गया, मतलब कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। मीन्स यहाँ पे जो क्वाइटेंट आया वो कितना आया 2 और रिमाइंडर जो था वो कितना बच गया हमारे पास 8 आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 12 लिखेंगे, 12 को किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 12 को 8 से डिवाइड करूँ तो 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, मीन्स कितना हो गया यहाँ पे 4 आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ जो क्वाइटेंट है 1 और रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया। अब तो यहाँ पे स्टोरी सीधा सीधा साफ हो रही है कि 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करना है तो ये कितनी 2 जा बार में जाएगा 8, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर कितना हो गया 0 आ गया। मीन्स हमारा जो SCF है तो वो क्या होता है डिवाइज़र होता है। तो जो SCF है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, SCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4 आ गया। मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। मतलब एक कॉलम में 4 कॉलम में जो है वो 616 मेंबर क्या होंगे इंटर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कैसी लगी मेरी क्लास आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर मेरे को अप्रिशिएट करना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों और दोस्तों।